मैं एक संग बता रहा हूँ, हम ये तो नहीं बोला पूरा मुसलमान आतंकवादी, ये बोला क्या? नहीं बोला ना, पूरा नहीं बोला, गलत नहीं नहीं। हाँ दिखाओ, आप अभी दिखाओ, अभी दिखाओ रिकॉर्ड। नहीं आप दिखाओ रिकॉर्ड। गोली मारी सजा हुआ उसकी, राष्ट्रपिता गोली मारी सजा हुआ उसकी, गांधी को गलत था वो जो भी था। आतंकवादी नहीं मानते मैं उसको, नहीं मानते आतंकवादी नहीं था वो, आतंकवादी नहीं था वो। मतलब एक नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोली मार दी तो पूरा राष्ट्र आतंकवादी हो गया क्या? आपके नजर में आतंकवादी कौन है? ये पूछो बुरहान वाले, आपने कितने हिंदू आतंकवादी करे बताओ, नाम तो बताओगे ना। आतंकवादी किसी धर्म नहीं होता है, समझ गए ना। ये धर्म डाल कर पाकिस्तान से लेकर जहां तक आतंकवादी किसने पाला है? आतंकवादी कौन है? हाँ किसका? मेरा नाम मंजे जी है। बताइए जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपी कौन थे? उससे पहले जो ब्लास्ट हुआ वो कौन था आप बताओ ना। अरे भैया देख सुन मेरी बात। मालेगांव ब्लास्ट के भाई मेरे को उतना नॉलेज नहीं उस चीज के, मैं सब बता। हम वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँ इसने बोला आरएसएस से पूरा नहीं, मैं क्या बोलूं, वही बात पूरी बात तो बोले दो। हमने ये बोले पूरे आरएसएस आतंकवादी है, हम इस चीज के बोले हैं। बेच रहे थे। मैं एक संग बता रहा हूँ, हम ये तो नहीं बोला पूरा मुसलमान आतंकवादी, ये बोला क्या? नहीं बोला ना, पूरा नहीं बोला, गलत नहीं नहीं। हाँ दिखाओ, आप अभी दिखाओ, अभी दिखाओ रिकॉर्ड। नहीं आप दिखाओ रिकॉर्ड। हम ये बोले पूरी आरएसएस आतंकवादी है, बोले ना बोले भाई साहब? देखो अभी भी कह रहा है, हम ये तो नहीं बोला जो पूरे मुसलमान आतंकवादी, ये तो नहीं बोला ना। सुनिए उन्होंने क्या आतंकवादी आरएसएस जितनी भी आरएसएस नहीं, कितने आप ये बताओ कितने आरएसएस में कितने आदमी जुड़े होंगे? आप बताओ, आप तो पूरे आतंकवादी है वो, पूरे आतंकवादी है। मोहन भागवत भी आतंकवादी हो मतलब सबसे बड़ा संगठन नहीं, मोहन भागवत आतंकवादी है ना फिर। अरे भैया मैंने एक बात नहीं मैं भारत का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। हाँ मानते हो नहीं मानते? मानते हैं, मानते हैं। उसका पहला अनुयायी था हाँ। यानी गोडसे। हाँ। गोडसे ने गोली मारी थी या नहीं मारी थी? उससे क्या कहोगे आप? बट गोली मारी सजा हुआ उसकी, राष्ट्रपिता गोली मारी सजा हुआ उसकी, किसको सजा हुई? गांधी को आतंकवादी था या नहीं था वो? गलत था वो जो भी था। आतंकवादी नहीं मानते मैं उसको, अच्छा। नहीं मानते आतंकवादी नहीं था वो, आतंकवादी नहीं था वो। आतंकवादी की मतलब एक नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोली मार दी तो पूरा राष्ट्र आतंकवादी हो गया क्या? राष्ट्र आतंकवादी हो गया क्या? फिर उसके मतलब तो उसकी इंदिरा गांधी को भी गोली मार दिया, तो फिर उसको क्या मानेंगे आप? तो पूरा सिख के बोलोगे गोली मारो, पूरा सिख आतंकवादी है? नहीं पूरा सिख के बोलेंगे क्या? धर्म में आतंकवाद है? किसी धर्म में आतंकवाद है? देखो आतंकवाद को कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। हाँ मानते हैं, मान लो ना। ये बोल रहे हैं तो मैं इसलिए बोला, ये बोले पूरे आरएसएस आतंकवादी है, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं तो वो बोले तब क्यों नहीं बोलेंगे? आप काउंटर नहीं किए, आपने बोलते ना उसको भाई पूरे आरएसएस कैसे आतंकवादी बता रहे हो? आपको पूछना तो चाहिए भाई, सबूत तो दोगे ना पूरा आरएसएस कैसे आतंकवादी हो गया? तो हमारा विचारधारा हम इनको हैं। हाँ ये बताइए, ये जो आपको बताते हैं कि मुसलमान ये आतंकवादी है वो आतंकवादी है, मालेगांव के बारे में किसी ने नहीं बताया? मैंने ये बता, चलो ठीक है। कश्मीर के अंदर में सुनो, आपको पूरी बात बता, कश्मीर के अंदर में 5 लाख कश्मीर जो 15 के तरफा के मार के भगाए, उसमें कहाँ थे? उस आतंकवादी नहीं था क्या? वहाँ पर आतंकवादी नहीं था क्या? जो पुलवामा में मारे गए हाँ देश के सैनिक। हाँ मुसलमान नहीं मरते? बिल्कुल नहीं मरते। अभी भी आधार देख के आधार कार्ड देख के मार रहे हैं भाई साहब, आधार कार्ड देख के गोली मार रहे हैं भाई साहब, आधार कार्ड देख के गोली मार रहे हैं भाई साहब, जाके देखो आप, समझ गए ना। आपने बोल दिया आतंकवादी के नाम पे, हिंदू के बदनाम के नाम पे ऐसे ही लोग हिंदुत्व के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो आतंकवादी होता है सिर्फ। वो सिर्फ आतंकवादी होता है और उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो आतंकवादी है। ये जो इनको ज्ञान देने वाले ना, जैसे कुछ ये आधे चैप्टर पढ़ते, ये पूरे पढ़ते नहीं, इनको पूरी। हाँ ये व्हाट्सएप वाले हैं जो नया सीरियल आया ना, उनके बात को ही काउंटर कर रहा। वो ये बोल रहा है कि आरएसएस आतंकवादी है। उनसे एक क्वेश्चन भी किया गया कि आप प्रूफ करिए कैसे आरएसएस आतंकवादी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे यार तो पूरी जानकारी, इनको पूरी जानकारी तो बताओ। एक बताओ, इसमें बोले पूरे आरएसएस आतंकवादी। मेरी बात सुनिए, अगर आज मेरा नाम राघवेंद्र है और राघवेंद्र मैं हिंदू हूँ,
हिंदू। भागवत ने कहा है कि जितने भी जात पात बनाई है ये सब पंडितों ने बनाई है। आज जो बयान देना पड़ रहा है मोहन भागवत को, क्यों देना पड़ रहा है? देखिए ये जो जटिल अभी आपने जो ऐसा क्वेश्चन छेड़ा है, मैं इस फील्ड पे तो आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो छेड़ दिया, ये जो जात पात की समस्या ना, रियलिटी बहुत ही जटिल है। जब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी, आज मुद्दा अपना चेंज हो जाएगा। जैसे एक अंतरजातीय विवाह है, जब अंतरजातीय विवाह हम करते हैं ना, तो एक दूसरी कास्ट दूसरे कास्ट पे हावी हो जाती है, और जो बलवान होता है, जो कमजोर होता है, उसको दबा देती है, तो मरवा, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, सिर्फ ऑनर किलिंग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सत्ताधर नहीं बोल सकते, जिसके पास पावर है वो सत्ता उसी के, जिसके पास पावर है, जो ताकतवर है, वो अपने ताकत का उपयोग करता है और दूसरे पक्ष को जितना हो सकता है दबा देता है। मेन समस्या यहाँ कि आज जिसके पास पावर है ना, वो चाहे कोई भी हो, आप नॉर्मली किसी को नाम नहीं ले सकते। मतलब पहले ब्राह्मणों के पास ताकत रही है। देखिए, अगर आप पुराना इतिहास ढूंढेंगे ना, तो अपने कंट्री में ब्राह्मण थे ही नहीं। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा, आरएसएस वाले नहीं मानते सब? अरे अब देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन से, मैं संघ में बहुत दिनों तक रहा। हाँ, मैं संघ में बहुत और संघ में रहा। और को ये क्यों कहना पड़ गया कि ये पंडितों ने किया है सब कुछ? देखिए, अगर मैं भी एक गांव से बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ, ब्राह्मण है, हम मंडल है हमारे गांव में। हाँ सुनो, मंडल है। हाँ, 3000 घर ब्राह्मण है। एक आरएसएस के भी यहाँ मैं ये पूरी बात बना, आरएसएस के। पहले ब्राह्मण में छुआछात था। अच्छा, बड़े ब्राह्मण के यहाँ आप अभी नहीं, अब नहीं है। है। पहले था जो हमारे मेरे, समय पे मार दिया जाता है। हाँ मार दिया। सुनो तो, पानी नहीं पीना। हाँ पानी नहीं पीने, छुआछूत नहीं है अभी आपने? अभी नहीं है। अभी थोड़ा देखो, एक आध हो उसके, मैं ये पूरी बात तो बोलने दो ना। अभी हमारे गाँव में ब्राह्मण 3000 घर है। हाँ मंडल है। हाँ, आप तो ब्राह्मण नहीं है। नहीं हम ब्राह्मण नहीं है, हम बता रहे। मंडल जी ये बताइए, हाँ, एक राम मंदिर बन रहा है। हाँ, अब छुआछूत कुछ नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो कितने मंडल पिछड़े, कितने उसमें ट्रस्ट में है, कितने पुजारी बनने, ये बताइए। देखो, जिसकी धर्म पूजा करने की धर्म अलग, पूजा कर, जिसके पास नॉलेज है पूजा कर सकता है। जो पूजा करने की knowledge, उससे पूजा कर सुनिए, सकता है। एक भी नहीं है, और ना तो इसका जवाब इनके पास है कि उस अयोध्या मंदिर में कोई एक भी मंडल रखा गया है। ये इनके ये जैसे ना भ्रमित हैं। इनको जैसे एक मूर्ति, देखिए सिंपल सी बात है, एक मूर्ति दिखा देते, बोलते ये राम है, ये विष्णु है, मतलब कुछ भी बोलते। इस आदमी के ब्रेन में चढ़ते जाता है, और ये भ्रामक विश्वास करके भ्रामक तर्क नहीं, इसके ना कई पीढ़ियां उसके नीचे दबती चली जाती है, और आने वाले में उसको भगवान ही बोलते। मानसिक रोगी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल मानसिक रोगी। आज जो समस्या देश की है ना, उस पे कोई ध्यान नहीं देता। पिछले नेता कह रहे हैं मानसिक रोगी अब तक है, अब नहीं है, हम सुधार। कौन बोल रहा उनसे? मैं आपको एक ऐसे गांव का नाम, मैं एक ऐसे गांव का नाम बताता हूं, आप जाके उस गांव में सर्वे करिए। अगर आज भी कोई राजपूत और ब्राह्मण के खिलाफ उठाता और थाने बंद करवा के लाठी से पिटवाया जाता है। मैं उस ग्राम का नाम बता रहा हूँ, ग्राम सभा रामपुर खास देवरिया में, उत्तर प्रदेश में। फर्जी FIR आए दिन होते हैं। अगर आपने किसी राजपूत से थोड़ी सी बहस कर ली, कल आप थाने बंद करके पीटे जाएंगे। या किसी ब्राह्मण से केवल बोल दिया तो आपकी हैसियत और औकात दोनों, जूते पहन के नहीं जा सकते उनके यहाँ। वही लोग। अरे अब यही समस्या आ गई, जब आप बोलेंगे तो फिर बात बीजेपी और कांग्रेस की आएगी। जब इनकी सत्ता होती है ना, तो जब कांग्रेस की सत्ता होगी तो कांग्रेस के जमींदार बने रहते हैं, और जब बीजेपी होती है तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। इनकी कोई कास्ट नहीं है, ये तो मौके परस्त लोग लाभ उठाते हैं। एक्चुअल यही है। कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। देखिए दिक्कत देश के इतने बड़े संगठन के प्रमुख को कहना पड़ा। अगर ये समस्या, मोहन भागवत अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? वो भी तो ब्राह्मण है ना। मोहन भागवत जी ने जो कहा, आज बहुत दिनों बाद कहा। यह अगर बहुत पहले कह दिए होते, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उस व्यक्ति पे दबाव नहीं हो सकता। दबाव क्यों नहीं? पिछले बगावत कर रहे हैं। नहीं सुनिए, अभी संघ में मैं जहां तक रहा हूं और अभी भी हूं, संघ से बाहर नहीं हूं। वो संघ मेरे ऊपर हावी नहीं है, संघ की विचारधारा हावी है। संघ जो कहती है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसको गिरने मत दो, उसको उठा लो। आप संघ में रहे बड़े, आपने कहा मैं संघ हाँ, से जुड़ा हुआ, और अभी विचार मेरे से। हाँ, आज तक गैर ब्राह्मण उसका प्रमुख क्यों नहीं बना? जो आपने सुनिए, आप तो 6 बने ना। अच्छा है, आपने तो वहां की बात की ना, मैं एक जिले की बात करता हूँ, वहां पे गैर ब्राह्मण नहीं बना। आप वहां की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं क्यों नहीं बनेंगे भाई साहब? आपको मैं ये बोले ना जो छुआछूत है, मैं आपको सुनो, मैं बता रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? बन सकते हैं। अरे ये बताइए,
क्यों नहीं बन सकते भाई साहब? अरे बनेगा ना भैया, भाई 100 साहब, साल होने जिसके वाले पास हैं। नॉलेज होगा वही बनेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास नॉलेज नहीं, हमसे कोई पढ़ा लिखा होगा उसके पास नॉलेज बनता है तो तेरे मंडल पास नहीं। तेरे समाज में तो होगी और हाँ तो बन रहा है, जो पढ़ा लिखा बन रहा होने है। वाले हैं पता है। चलिए ठीक है। भाई क्यों नहीं बनेगा भाई? कोई रोक थोड़े रहा है किसी को, रोक कोई किसी को।